यादव नहीं चाहते थे कि तेजस्वी के जो आसपास के लोग हैं, जो राजनीति में सक्रिय दिखते हैं, कोई अच्छा उनको सलाह देता है तो उनको लगता है कि तेजस्वी को अगर अच्छा लग गया तो हमको किनारे कर। तेजस्वी यादव ने अगर किनारे नहीं किया तो आप जान लीजिए आज 25 विधायक हैं, उनका विधायक भी टूट करके अलग हो जा सकता। संजय यादव पर अगर रोक ना लगी तो पार्टी भी टूट जाएगी, परिवार के साथ पार्टी भी टूट जाएगी, आप जान लीजिए अब ये। लेकिन संजय यादव पर अगर रोक ना लगी तो आरजेडी भी टूटेगी और लालू प्रसाद का परिवार भी टूटेगा। कौन कौन गैंग है और गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और कौन गुर्गा सक्रिय है जो लालू परिवार को तबाह कर रहा है और राबड़ी और लालू सब कुछ मुकदर। हेमा, रागिनी सभी बेटियां घर से निकल के चली गई। आज राबड़ी देवी आवास पर अब कोई बेटी नहीं बची। यहाँ तक कि कल रोहिणी आचार्य जब रोते हुए गई परसों घर से तो भी वो लाचार, वो भी रोए, राबड़ी भी रोए, तेजस्वी यादव भी हावी हो गए। तेजस्वी यादव की वाइफ भी रोहिणी आचार्य पर नाराज हो गई, चप्पल तक चलाने की बात आ गई। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजघराने लालू परिवार में संकट के बादल छाए हुए और भूचाल मचा हुआ है। करारी हार के बाद जिस प्रकार से लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने जो खुलासे किए, साफ तौर पे कहा कि मुझे घर से निकाला गया, गालियां तक दी गई और मारने के लिए चप्पल तक उठाया गया और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो संजय यादव, तेजस्वी यादव। साथ ही उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट के माध्यम से बड़ा धमाका किया और साफ तौर पे कहा कि मेरे घर में मुझे गंदी औरत तक कहा गया और साफ तौर पे कहा गया कि मैंने अपने पिता को जो किडनी दी वो गंदी किडनी थी। ये तमाम बातें रोहिणी आचार्य ने रोते हुए बताया। आपको पता ही होगा कि लालू परिवार में लगातार जो मुश्किल का समय है वो चल रहा है और पूरे परिवार पर जो विपदा का पहाड़ टूटा है, इसको लेके लालू यादव कहीं ना कहीं खामोश हैं। अब हालात ये हैं कि कुछ महीने पूर्व तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया गया, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ लिया। आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद भी लालू यादव और राबड़ी देवी मौन है और संजय यादव का कहीं ना कहीं कद पार्टी और परिवार पर इतना बढ़ गया कि किसी की हिमाकत नहीं कि संजय यादव के खिलाफ आंखें मिलाए, कुछ बोल पाए और जिसने भी संजय यादव के खिलाफ बोलने की हिमाकत की उसका राबड़ी आवाज से शिद्दतों से ठिकाना लगा दिया गया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, लालू परिवार की बात की जाएगी, राजघराने की बात की जाएगी और बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीति घराना ये वही लालू यादव जो पूरे बिहार के लोगों को एकत्रित लेके चलते थे। आज हालात ये हैं कि लालू यादव मौन हैं और उनके परिवार में जिस प्रकार से जो विपदा चल रही है, लाडली बेटी रोहिणी आचार्य जिसने किडनी देने का काम किया उसे गंदी औरत बताया गया, गालियां दी गई, चप्पल से मार के भगाया गया। तमाम रोते हुए रोहिणी आचार्य ने तमाम अपनी बातों को बताया, तेज प्रताप यादव को ठिकाना लगा दिया गया। आखिर ये जो पूरा खेल चल रहा है जिसमें कई नाम हैं, रमीज, संजय यादव, शक्ति यादव का भी नाम आ जाता है, आखिर दर परत आखिर ये कौन कौन गैंग है और गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और कौन गुर्गा सक्रिय है जो लालू परिवार को तबाह कर रहा है और राबड़ी और लालू सब कुछ मुख दर्शक बन के देख रहे हैं। देखिए, रोहिणी ही नहीं, हेमा, रागिनी सभी बेटियां घर से निकल के चली गई। आज राबड़ी देवी आवास पर अब कोई बेटी नहीं बची है। क्या वजह है, क्या कब से ये खेल चल रहा है और कौन कौन ये मास्टरमाइंड है? ये खेल राज्यसभा जब गए थे संजय यादव उसी समय से इसको लेकर के परिवार में, पार्टी में, सब जगह एक आक्रोश, एक नाराज़गी थी। लेकिन लालू यादव की स्थिति ये हो गई, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं लालू यादव कि अब वो लाचार हैं। किडनी बदलाया, उसके बाद स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता है, ना बोल पाते हैं, ना ज़्यादा चल पाते हैं। बस अब कहिए तो वो परिवार पे निर्भर हैं, उनको उठाकर बैठाना, खिलाना, नहलाना, अब खुद कुछ नहीं कर पाते हैं लालू यादव। तो अब लाचार हैं, ना बोल पाते हैं, ना कुछ। तो अब देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर अपने कब्जे में ले लिया है। जो चाहते हैं वही लालू यादव करते हैं। यहाँ तक कि कल रोहिणी आचार्य जब रोते हुए गई परसों घर से तो भी वो लाचार, वो भी रोए, राबड़ी भी रोए, रोती रहीं, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। क्योंकि
तेजस्वी यादव अब इतना पकड़ बना चुके हैं पार्टी पर और घर पर कि किसी की नहीं चलती, कोई डर से बोलता नहीं है। पहले तेज प्रताप यादव बोलने वाले थे तो उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, घर में एंट्री बंद करा दी गई, परिवार से बेदखल कर दिया गया। उसके बाद रोहिणी आचार्य है कि जो कि एक अधिकार से बोलती थी, छोटे भाई के नाते समझाती थी कि ये गलत है, वो गलत है, कोई भी गलत चीज़ वो बताती थी। जैसे आप ले लीजिए, एक बार रथ तेजस्वी यादव के रथ पर आगे वाली सीट पर तेजस्वी यादव बैठते थे, तो वहाँ एक बार संजय यादव बैठ गए उस रथ पर, तो उसको लेकर के एक कार्यकर्ता ने अगवाई कि तेजस्वी की कुर्सी पर क्यों बैठे वो, तो इसको लेकर सवाल उठाया। तो रोहिणी ने भी इसका विरोध किया कि भाई हाँ गलत है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए किसी को। तो उस बात को लेकर के नाराज़गी थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं से नहीं मिलने की शिकायत, फ़ोन नहीं उठाने की बात, विधायक तक से नहीं मिलते थे। इसके बाद चुनाव में जब रोहिणी आचार्य राघोपुर गई थी, वहाँ भी लोगों ने संजय यादव की शिकायत की। तो तेजस्वी यादव को रोहिणी आचार्य समझाने का प्रयास कर रही है कि भाई ठीक है, दोस्त है तो दोस्त को दोस्त की जगह रखो, राजनीति में उसको आगे नहीं, उसको नीचे ही रखो। वो समझा रही थी। तो उसी बात को लेकर के कि भाई इतना हार हो गया, उसके कहने पर तुम चले तो ये हार हो गया, अपना दिमाग से चलते, चाहे पिताजी के रास्ते पर चलते तो आज ये नहीं ना हाल होता। तो ये हस्र हुआ। इस बात को लेकर के फिर संजय यादव का कद इतना बढ़ गया, रोहिणी आचार्य पर भी बोल दिया उन्होंने, जैसा कि आ रहा है भाई। तेजस्वी यादव भी हावी हो गए, तेजस्वी यादव की वाइफ भी रोहिणी आचार्य पर नाराज़ हो गई, चप्पल तक चलाने की बात आ गई, हाथापाई की नौबत आ गई। तो इस बात से लेकर नाराज़ होकर रोहिणी आचार्य घर से चल गई, राबड़ी देवी रोती रह गई। लेकिन कहा जाता है कि घर में जो पावरफुल रहता है उसके आगे परिवार के बाप माँ नाराज़ हो जाते, लाचार हो जाते हैं बेटे के आगे। जब पिता और माँ की उम्र बढ़ जाती है तो बेटा के आगे लाचार हो जाते हैं, जो बेटा चाहता है वही होता है। तो वही स्थिति लालू परिवार की हो गई है। आज सभी बेटियां चले गए, बेटा चले गए, अब तेजस्वी यादव अकेले हैं। और संजय यादव और रमीज और जो लोग हैं, रमीज हिस्ट्री शूटर है सर, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, रिकॉर्ड लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये कब तक? भाई देखिए, इस चुनाव में आपने 15 से लेकर आज 25 हो गया, 10 साल में तेजस्वी यादव ने कुछ गेन नहीं किया। वो मतलब मतांध हैं सत्ता के नशे में कि भाई नेता विरोधी दल हैं तो इस बार सत्ता में आ ही जाएंगे। और संजय यादव सारा क्रेडिट खुद लेते हैं कि ऐसे ऐसे करें। अब जैसे 20 का चुनाव ले लीजिए, 20 की कमान संजय यादव के हाथ में थी, अकेले घूम रहे थे, तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। तो भाई संजय यादव और उनके जो चापलूस थे सबने कहा कि भाई संजय यादव के कारण सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव को बिहार की समझ उतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है लालू प्रसाद को जितनी समझ है उतनी नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि संजय यादव के कारण उनको सत्ता सबसे बड़ी पार्टी मिली। लेकिन सच्चाई ये है कि एनडीए में फूट हुई थी जिसके कारण से उन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे। ये भी है सर कि तेज प्रताप यादव शुरू से आरोप लगाते रहे कि ये वही जयचंद है जो पार्टी और परिवार को तोड़ने का काम किया। फिर आप देखें कि किस प्रकार से काफ़ी प्लानिंग और रणनीति के तहत तेज प्रताप यादव को ठिकाने लगा दिया गया। रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, एक पीछे के तौर पे ताकत थी, वो हर एक बेबाकी तरीके से बात को रखती थी। तो संजय यादव नहीं चाहते थे कि तेजस्वी के जो आसपास के लोग हैं जो राजनीति में सक्रिय दिखते हैं, देखिए, वो ना रहे। संजय यादव चाहते हैं कि बस तेजस्वी यादव बस उनके अलावे किसी से नहीं बात करें, और कोई अगर कोई अच्छा उनको सलाह देता है तो उनको लगता है कि तेजस्वी को अगर अच्छा लग गया तो हमको किनारे कर दिया जाएगा। तो उनको डर है, इस डर से वो किसी को सटने नहीं देते हैं, किसी अच्छे लोगों को आगे आने नहीं देते हैं। एक बात आप जान लीजिए, संजय यादव को तेजस्वी यादव ने अगर किनारे नहीं किया तो आप जान लीजिए आज 25 विधायक है, उनका विधायक भी टूट करके अलग हो जा सकता है। आप ये बात नोट कर लीजिए, आज विधायक दल में भी टूट हो जाएगी और सभी विधायक चले जाएंगे, सभी ने, कुछ विधायक पार्टी छोड़ देंगे। आप जान लीजिए ये स्थिति है। ये विधायकों में भी नाराजगी है संजय यादव को लेकर के, और ये बड़ी घटना हो सकती है। एकदम आप मान लीजिए ये भी घटना हो सकती है, वो दूर नहीं, एकदम वो दूर नहीं। संजय यादव के कारण आज ये हस्र हुआ है और पार्टी विधायक सारे टूट करके जा सकते हैं। रोहिणी आचार्य यही सब चीजों से अवगत करा रही थी, सचेत कर रही थी। देखिए रोहिणी आचार्य तो शुरू से वहाँ रह करके भी विरोधी दल के नेता कुछ भी करते थे तो वो ट्वीट के माध्यम से हमला करती थी, जवाब देती थी, हमेशा एक्टिव रहती थी। और एक बात जान लीजिए, रोहिणी आचार्य ने बड़ा बलिदान दिया है, त्याग दिया है। आज के समय में कोई बेटा बेटी किडनी अपने माँ बाप को नहीं देता है। अपवाद ही जो लोग होते हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं दे दिए, तेज प्रताप क्यों नहीं दे दिए, लेकिन
रोहिणी हिम्मत वाला काम। रोहिणी आचार्य ने ये काम किया, मीसा भारती ने क्यों नहीं दिया और किसी बेटी ने क्यों नहीं किया? वो वहाँ रहती है सिंगापुर, वहाँ उन्होंने बुला करके ऑपरेशन कराया, अपना किडनी दिया। तो ये बड़ा बलिदान है। लोग कहते हैं कि लालची है, उसके बाद टिकट ली। अच्छा एक बात बताइए, उनको क्या लालच है? उनको किस चीज़ का लालच है? वो तो कभी राजनीति में एक्टिव भी नहीं रही। आप जान लीजिए, शादी के बाद से वो अपना परिवार और के साथ बाहर में रही। कभी आपने रोहिणी आचार्य को राजनीति में एक्टिव देखा? जब तक किडनी नहीं दी थी उससे पहले कभी उनका नाम कहीं सुना था राजनीति में एक्टिव का? वो तो जब किडनी दी तो लालू यादव ने उनको बोला कि नहीं तुम भी आओ। लालू यादव के कहने पर वो आई है, न कि उनकी कोई इच्छा थी। लालू यादव के कहने पर वो आकर के चुनाव लड़ी। नहीं तो वो चाहती तो राज्यसभा भी जा सकती थी, एमएलसी भी बन सकती थी। राज्यसभा मीसा भारती गई थी, वो चाहती तो वो भी जा सकती थी। लेकिन कभी उन्होंने, उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं थी, कभी राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं। प्रकरण पे आखिर मीसा भारती क्यों कुछ नहीं बोल रही? देखिए, मीसा भारती भी डरी हुई है। वो जान रही है संजय का कद, वो जान रही है कि अभी तेजस्वी पावरफुल है, पार्टी की कमान कार्यकारी अध्यक्ष है, जो चाहेगा वो होगा। और वो जान रही है कि भाई आने वाले दिनों में तेजस्वी ही उनको आगे राज्यसभा, एमएलसी, एमएलए बना सकता है। तो इसलिए वो डर से चुप है। तो ये सब चीज लालू और राबड़ी क्यों नहीं बोल रहे? मैंने बताया ना, लालू यादव अब उस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोल सके। वो अस्वस्थ हैं, वो लाचार। अब जानिए ना, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति लाचार हो जाता है घर में बच्चों के आगे, ना कुछ बोल पाता है, ना कोई उसका सुनता है। लालू यादव का जो सपना था, पूरा परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा सपने। देखिए, परिवार ही नहीं, आप जान लीजिए, संजय यादव पर अगर रोक ना लगी तो पार्टी भी टूट जाएगी, परिवार के साथ पार्टी भी टूट जाएगी। आप जान लीजिए। अब चूँकि विधायकों में भी नाराजगी है संजय यादव को लेकर के। सीधे तौर पे आप एक उदाहरण लीजिए ना भाई, नवादा, राजवल्लभ यादव लालू यादव के शुरू से कैडर रहे हैं। नवादा में उनका बेस रहता था, उसको पार्टी से निकाल दिया संजय यादव के कहने पर। कौशल को ले आए, क्या असर हुआ? हार गए। मतलब राजवल्लभ यादव की पत्नी विवाद में जीत गई, जदयू से चली गई। क्यों हटा दिया गया था इसको? तो वही, राजवल्लभ यादव बेबाक व्यक्ति थे, किसी से वो किसी की से डरने वाले नहीं थे और किसी की सुनते नहीं थे। लालू यादव से भी वो सही गलत बात बोलते थे, तेजस्वी को भी बोलते थे, सही गलत जो सही होता था बोलते थे, बेबाकी से बोलते थे। और संजय यादव को भी डांट देते थे। वो किसी को नहीं लगाते थे। विभा देवी से तेजस्वी यादव मिलते तक नहीं थे संजय यादव के कहने पर। वो संजय यादव जो भी आरजेडी के जो घनिष्ठ हैं, वो चाहते क्या है संजय? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी से ऊपर जाना चाहते हैं। मुझे लगता है उनका सपना है कि भाई आरजेडी की कमान उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन आरजेडी के लोग लालू परिवार के अलावा बाकी किसी को नहीं मान सकते। संजय यादव का सपना होगा कि उनको लोग नेता मान लेंगे ये। लेकिन संजय यादव पर अगर रोक ना लगी तो आरजेडी भी टूटेगी और लालू प्रसाद का परिवार भी टूट जाएगा। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार थे। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप को ठिकाने लगाया गया, ये कहीं ना कहीं बड़ी घटना है। अगर सचेते नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो 25 विधायक जीते हुए वो भी आरजेडी से रिश्ता तोड़ के दूसरे खेमे में ना चले जाए। सहयोगी दिलखुश के साथ रोहित यादव, माई पीडीए समाचार, पटना।